हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए पढ़ते हैं हिंदी पेडालॉजी के कुछ टैग वर्ड्स, जिससे हमारा सीटेट का क्वेश्चन क्लियर होते हैं। आप अपने दोस्त अंजू के साथ आइए देखते हैं टैग वर्ड क्या होते हैं हिंदी में। पहले होते हैं, दो तरह के टैग वर्ड होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। पॉजिटिव टैग वर्ड जो है वो कौन कौन से हैं? पॉजिटिव टैग है नंबर 1 पे है सृजनात्मक या सृजनशील। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत सृजनात्मक और सृजनशील वर्ड दिखाई देता है तो आपको वो ऑप्शन राइट करना होता है। दूसरा टैग है हमारा इसमें प्रोत्साहित करना। यदि किसी क्वेश्चन के अंतर्गत बच्चे को शिक्षक किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है तो वह हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि वह ऑप्शन राइट होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा पुरस्कार देना। जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसमें टीचर को पुरस्कार देना जो है बहुत अच्छा वर्क माना गया है, तो यह भी हमारा पॉजिटिव वर्क में पॉजिटिव टैग में आता है। और है हमारा फोर्थ है अवसर प्रदान करना। बच्चों को किसी भी कार्य के लिए बच्चे को मौका दिया जाए कि वह अपना कार्य खुद करे। जैसे हम कोई वर्क देते हैं, यानी कि प्रयोग करने के लिए देते हैं, तो उसे खुद अपने आप ना बताकर बच्चे को छोड़ दे के बच्चा वह कार्य स्वयं से घर से करके लाए। ये हो गया हमारा अवसर प्रदान करना। और फोर्थ अगला है हमारा, अगला ऑप्शन जो है हमारा पांचवा पॉइंट है समृद्ध भाषा परिवेश। यानी कि समृद्ध भाषा परिवेश क्या होता है? जो बच्चा जिस भाषा से बिलोंग करता है उसी की भाषा का वह परिवेश होना चाहिए। जैसे कि हम हिंदी भाषी हैं तो हमारा हिंदी भाषा ही परिवेश होना चाहिए। इंग्लिश में अगर हमें बताएंगे तो वो हमारी कम समझ में आता है। पॉइंट नंबर है हमारा 6 मातृभाषा में शिक्षण। यानी कि मातृभाषा जो उस बच्चे की मातृभाषा होती है, उर्दू फारसी जो भी होती है, उसी मातृभाषा में उसका शिक्षण दिया जाना चाहिए। ये पॉजिटिव वर्ड है। अगला पॉइंट है अर्थ को समझाना। किसी शब्द का अर्थ अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है तो शिक्षक जो अर्थ समझाता है, अगर वह क्वेश्चन के अंतर्गत आपको अर्थ समझाने का ऑप्शन आता है या एक ऑप्शन आता है लिख के समझाना, तो अर्थ समझाने पर आप टिक करेंगे। 8 नंबर पॉइंट है हमारा अर्थबोध। अर्थ समझाना और अर्थबोध एक ही है, लेकिन अगर शब्द अलग अलग आ गया तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने लिख दिया है। 2 नंबर पॉइंट है वैविध्य, यानी कि विविधतापूर्ण। तरह तरह के अलग अलग तरह के माहौल, जैसे कि चित्र दिखाना या एलसीडी वगैरह पे प्रोजेक्ट दिखाना, ये होते हैं विविधतापूर्ण माहौल। अगला है हमारा 10 नंबर पॉइंट संसाधनों का प्रयोग। संसाधनों का प्रयोग ही वैविधता से ही संबंधित है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है संसाधनों का, बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग किया गया है, तो वह हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है, उसे राइट करना होता है। और 11 नंबर पॉइंट है हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है? सुनना और देखना। जैसे चित्र देखकर समझता है बच्चा और टीचर बोलता है, उसके द्वारा जो सीखता है। 12 नंबर पॉइंट है हमारा भाषा का प्रभावशाली प्रयोग। अगर हमारा किसी क्वेश्चन के अंतर्गत भाषा का प्रयोग बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है तो वह उत्तम वर्ड होगा, यह राइट ऑप्शन करना होगा। और हमारा जो अगला पॉइंट है लास्ट 13 नंबर का है समाज की अवधारणा। समाज की अवधारणा जो दी है वो ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये सभी पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। अब हम देखते हैं कुछ निगेटिव वर्ड। निगेटिव कीवर्ड क्या है? पहला तो है हमारा मात्र। अगर किसी में मात्र आता है वो निगेटिव है, एक मात्र है निगेटिव नहीं। और कह ही, अगर कह शुरू में है और बीच में है लिख दिया कहीं, ये भी निगेटिव है। दंड देना या डांटना, बच्चे को डांटता है टीचर, दंड देता है, ये निगेटिव के अंतर्गत आता है। कंठस्थ करना, याद करवाना जो है वो भी निगेटिव वर्ड है। अगला पॉइंट है हमारा किसी शब्द को रटवाना। कंठस्थ या रटवाना एक ही शब्द होते हैं, अलग अलग तरीके से लिखा गया है, इसलिए हमने लिख दिया है। बार बार परीक्षा लेना, यानी कि बच्चे को जांचने के लिए बार बार उससे परीक्षा लेना या अधिक अभ्यास करवाना या उससे ज्यादा रटने के लिए बोलना, ये निगेटिव वर्ड होते हैं।
एक है हमारा केवल और दूसरा है केवल ही। अगर एक साइड केवल लिख के आता है और बीच में उसके ही लिख के आता है, जैसे वह तुम केवल विद्यालय ही जाओगे, तो अगर ऐसे आता है तो ये हमारा निगेटिव कीवर्ड है। तो इसमें जो है हमें क्वेश्चन को राइट नहीं करना होता है। और मेन पॉइंट है, अगर क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं दिया हुआ होता है तो उस नहीं को पहले हम गोला बना के तब हल करेंगे, तो उसमें हमें अच्छी मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो कीवर्ड थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।